आजकल आए दिन यह देखा जा रहा है कि परिवार में नाना प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही हैं। खास करके बच्चे किसी और मार्ग पे जा रहे हैं। परिवार का मुखिया पति या पिता या पत्नी किसी और मार्ग पर जा रहा है, जिससे परिवार में नाना प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को झेलनी पड़ जा रही हैं और हर व्यक्ति उससे निजात चाह रहा है। इसके लिए यदि आप पारिवारिक जीवन जी रहे हैं या पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको सामाजिक नियमों और बंधनों को मानना ही होगा, अन्यथा समाज में आप निंदा और घृणा का पात्र बन जाएंगे। इसके लिए उस हर व्यक्ति को जो अपने जीवन में पारिवारिक और सांसारिक जीवन जीना चाहता है, उस हर व्यक्ति को अपने दायित्वों के प्रति निष्ठावान होना होगा। जो इस पे दायित्व हैं उन दायित्वों का निर्वाह करना परम आवश्यक है। जैसे एक पति का अपने पत्नी के प्रति, एक पत्नी का अपने पति के प्रति, एक पिता का अपने बच्चे और बच्चियों के प्रति, इसी तरह से परिवार के जितने भी रिश्ते और संबंध हैं उन सभी के अपने एक निश्चित दायित्व होते हैं। यदि आप उन दायित्वों को सही तरह से निभा नहीं पा रहे हैं तो यह निश्चित मान लीजिए कि आपके परिवार के लोग कुमार्ग पर जाएंगे। जैसे आजकल के अभिभावक पैसा, शोहरत और सुविधाओं को पाने के लिए बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, या पत्नी को समय नहीं दे पाते हैं, या पत्नी पति को समय नहीं दे पाती है, जिसके कारण लोग अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और नाना प्रकार के रास्तों पर भटक जाते हैं। कई तरह के ऐसे काम कर देते हैं जो कि समाज में निंदा का पात्र बना देता है। इसलिए हमें चाहिए कि जितना समय हमारे बच्चों के लिए आवश्यक हो, बच्चों को समय दें। जितना समय पति पत्नी को एक दूसरे को चाहिए होता है उतना दें। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे से अच्छे से वार्ता करें, एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण तरह से निभाएं। अगर कोई दायित्वों को निभाने के बाद भी यदि आपके प्रति निष्ठा नहीं रखता है तो उसका समय रहते उपचार अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा परिवार में घुटन, अशांति, आपसी द्वंद्व और नाना प्रकार की समस्याएं होती रहेंगी और पूरा जीवन कलह में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह परिवार में अब अधिक से अधिक समय दें और यह ध्यान रखें कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे या हमारे परिवार के लोग कहीं अतिरिक्त जगह जा कर के वह सब चीज़ें तलाश रहे हैं जो उन्हें परिवार में मिलना चाहिए और परिवार में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारा एक दूसरे के प्रति दायित्व है उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं, अन्यथा परिवार के बच्चे, बच्चियों, स्त्रियों, पुरुषों को कुमार्ग पर जाने से कोई नहीं रोक सकता और इसके लिए कहीं से भी आपका ईश्वर या समय या भाग्य जिम्मेदार नहीं है। यदि इस तरह की घटनाएं परिवार में घट रही हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से अपनी ही यानी कि मुखिया की ही गलती होती है कि हम एक दूसरे को वह समय, वह चीज़ें नहीं दे पाते हैं जो कि उस समय उसकी आवश्यकता होती है। अतः परिवार के ऊपर यदि आप सही ढंग से दृष्टि बनाए हुए हैं, सभी के प्रति आप निष्ठावान हैं, तो निश्चित है कि आप एक सुसंगत, संस्कारी और अच्छे परिवार का मुखिया बन जाएंगे। आपके परिवार में अशांति, द्वेष और कुमार्ग जैसी समस्याओं का उदय नहीं होगा। अतः आप परिवार पर विशिष्ट रूप से ध्यान दें, उन्हें समय दें और कभी भी पार्टी, फंक्शन में बच्चों आदि परिवार के मेंबरों को अकेले न जाने दें
कोशिश करें कि समय निकाल कर साथ लेके जाएं, साथ उनके समय स्पेंड करें, यानी कि उनके साथ समय अच्छे से व्यतीत करें, तो परिवार में इन सब समस्याओं से आप बच जाएंगे।